हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज इस वीडियो के ज़रिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे सेशन में आज होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का ही एक अदर पार्ट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का कभी आता है ना कि एप्लीकेशन क्या होता है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन का मतलब होता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसी एप्लीकेशन को समझने के लिए एक हमारे पास चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे इस चीज को समझते हैं। तो चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस लेक्चर फ्लो के अंदर में हम वो बातें सब करने वाले हैं। बेसिक लेक्चर होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ देखेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बारे में जानेंगे। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या रिलेशनशिप होता है उसको समझेंगे। और आखिर जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, और वो देखेंगे। और आने वाले वीडियोस के अंदर में अपनी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर को एक बार आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन कर दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, कभी कभी दूसरे बुक में या एनसीईआरटी वगैरह में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के भी नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर का दूसरा क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले बात ये समझनी है कि ये हाइट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें ये समझिए, ये जो वर्ड हाइट है, हाइट का मतलब अपनी को समझ लेना है कि लेंथ इन वाई एक्सिस, लेंथ इन वाई एक्सिस को हम हाइट लेके चलेंगे। लेंथ इन वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, हाइट। एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपने माइंड के अंदर। और वही डिस्टेंस को अगर रिलेट करना हो तो क्या बोलेंगे, लेंथ इन एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि जो हाइट और डिस्टेंस है ना, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होता है, बस देखने का फर्क है। जैसे अगर मान लीजिए इस मार्कर पेन की मैं बात करूं, अगर मार्कर पेन इस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, अभी हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो अब इसकी हम किस चीज की बात करेंगे, इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर इसी की ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। बट बात तो सेम ही है ना, इसकी जितनी डिस्टेंस उतनी हाइट होगी। तो सब देखने का चक्कर होता है कि हम किस तरीके से देख रहे थे। पर अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो कि हाइट का मतलब होता है लेंथ इन वाई एक्सिस को हाइट बोलते हैं, और लेंथ इन एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, एक्स एक्सिस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, वाई एक्सिस को आप वर्टिकल भी बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये चीज को जान जाइए आप। कभी कभी आपसे पूछा वहां पे जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, हाइट एंड जो डिस्टेंस होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, हाइट और जो डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है थ्रू आउट दिस चैप्टर, दैट वी हैव टू कंसीडर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए अपनी कॉन्सेप्ट जो हमारा लेक्चर फ्लो के अंदर, उसके अंदर हम क्या क्या बात करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। दोनों को हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ना इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हमें देखना होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सपोज मान लीजिए कि आप ग्राउंड पे हो, ये ग्राउंड है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ, और यहां पे आप हो। ठीक है, आपका मतलब मैं आंखें बना दिया हूं, तो क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, इसको देख रहे हो, पॉइंट ओ को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जो देख रहा होता है ऑब्जेक्ट ओ को, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको हमें देखना है, जो देख रहा होता है वो ऑब्जर्वर कहलाता है। क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब बात करते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, ऐसे समझ जाइए। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली, जो कनेक्ट करती है, जो ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट,
उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसी को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आपको आ रही होगी। ऑब्जर्वर से जो ऑब्जेक्ट को लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, टॉपिक नंबर 2 भी हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो एंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, सोच के देखो ध्यान से। एंगल बनने के लिए दो रे का होना जरूरी है ना, तभी तो एंगल बनेगा ना यहाँ पे कुछ। तो बात यहां समझने वाली है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब ऑब्जर्वर हो नीचे और ऑब्जेक्ट हो ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ये अभी के टाइम क्या आने वाली है, इसके अंदर हम अगर कोई काइट आसमान में उड़ा रहा है, तो अगर मैं अपने छत से काइट को देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो उसमें क्या होगा ना, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब कोई ग्राउंड पे रख करके किसी हाइट पे कोई चीज है उसको देख रहा हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आइए इस चीज को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए इसी एग्जाम्पल के जरिए, अगर मैं ऊपर ओ को देख रहा हूं ग्राउंड से, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये वाली हो गई हॉरिजॉन्टल। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनती है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। कब, जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर है, कुछ हम ऐसे देख रहे होते हैं उसको, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, एलिवेशन बनने के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर ऑब्जर्वर नीचे होना चाहिए। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन को समझने के लिए चलिए दूसरे डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन को समझने के लिए क्या होगा ना, इस बार उल्टा सिचुएशन लेना, कहीं ऊंचाई पे रहेगा ऑब्जर्वर और ग्राउंड पे रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, आप हम यहां पे बनाते हैं, टावर बनाते हैं। टावर के फुट से कुछ डिस्टेंस पे एक इंसान है, यहां पे ऐसे मान लो, यहां पे मान लीजिए एक ए नाम का कोई इंसान है और यहां पे कोई बी नाम का इंसान है। जब बी जो है वो ए को देखे, सोचो ध्यान से, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। और नहीं तो बेटर तरीके से आपको नॉर्मल एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, ये डायग्राम वाले में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इस चीज को मैं क्या करता हूं, पहले कॉमन सेंस की बातें कर लें। देखिए, अगर मान लो ऑब्जर्वर यहां है, नाउ हियर इज द ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, चलिए बोलिए, ये तो अपना हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, है कि नहीं। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बना दो, ये हो जाएगा ना, ऊपर जहां पे ऑब्जर्वर है वहां से ही हॉरिजॉन्टल अपनी को ड्रॉ करना है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एओडी बोल देता हूं शॉर्ट में, समझ जाए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो उनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और जहां पे ऑब्जर्वर होता है वहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन तो जो होते हैं वो दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच ही होते हैं, बट दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहां होने चाहिए। जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो ऊपर से कोई नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आई होप ये एग्जाम्पल के जरिए आपको ये क्लियर रहा हो। मैं आपको बताता हूं कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। इस तरीके से हमारा टॉपिक ये भी कंप्लीट होता है। अब दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन किस रिलेशनशिप से कंबाइन होते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं। पहले मान लीजिए ए है यहां और यहां पे बी है। सिचुएशन फर्स्ट में क्या है ना, एलिवेशन की कहानी लेते हैं। यहां पे आंखें रखते हैं और इसको देखिए, तो ये रहा अपना लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और अब बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसको मान लो थीटा ई। थीटा ई का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। आप क्या सोचिए, ऊपर से आंखें बदल दीजिए, यहां आप आंखें यहां रखो, यहां से कोई देख रहा किसी को, तो हॉरिजॉन्टल बना लो, और ये जो एंगल होगी
डिप्रेशन हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन पूरी गई है, ये और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है कि नहीं? जेड बना रहा है ना, देखो ऐसे करके, ऐसे ये दोनों लाइनें क्या है आपस में, ये जो लाइन दिख रही है आपको और ये जो लाइन दिख रही है, लेट अस से दिस इज एल एंड एम, तो एल जो है वो एम के पैरेलल है और एडी क्या है, एडी एक ट्रांसवर्सल जैसा रोल प्ले कर रहा है ना यहाँ पे, आप देखो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थीटा डी इक्वल टू थीटा ई हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल ऑफ जो इलिवेशन होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। अब इस चीज को समझाता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति बी पे है और ए को देख रहा है, तो सपोज मान लीजिए 30 डिग्री बनाया एंगल ऑफ इलिवेशन, तो सेम सिचुएशन में अगर कोई इंसान ए पे है और बी को देखेगा तो वो बनाएगा 30 डिग्री का डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल जो होती है दोनों की मैग्नीट्यूड वो सेम होगी, बट बी से अगर हम देख रहे हैं ए को तो वो एंगल ऑफ इलिवेशन कहा जाएगा, और ए से अगर हम देख रहे हैं बी को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है फॉर अ सेम प्रॉब्लम बोथ आर ऑलवेज इक्वल, दोनों एक वैल्यू वाइज सेम होते हैं। तो ये तो था अपना टॉपिक नंबर लास्ट 2 सेकेंड। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसके अंदर थ्रू आउट द टॉपिक डील करना है। तो चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम देखते हैं। आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर से है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इस बात को मैंने क्लियर किया है। अब देखिए इस चैप्टर में करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेंगे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है अपने को कि यहां मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, राइट, और यहां पे हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब अपने को क्या करना है, यहां बोला गया है फाइंड AC एंड BC। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार समझिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री और एक है साइड 5 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था लेक्चर नंबर 1 ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री की एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा जाता है। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को हमें बताता है। अगर एंगल पता है ट्रायंगल का तो उसको हम साइड से रिलेट कर सकते हैं। एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप से हम बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम झलक हम ट्रिगोनोमेट्री में देखेंगे, और यहां पे उसका मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैं आपको ये वाला टेबल एक बार और याद करवाना चाहता हूं। मतलब PBP HHB, साइन थीटा यहां होगा, यहां कॉस थीटा होगा, यहां टैन थीटा होगा, यहां कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहां सेक थीटा होगा और यहां कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? और आपको क्या याद रखना है, आपको 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ, जैसे मैंने बोल दिया साइन 30 डिग्री की वैल्यू ध्यान रखो 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू ध्यान रखिए आप 1/√2, साइन 60 की वैल्यू ध्यान रखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। साइन का ध्यान रखोगे कॉस हो जाएगा, टैन का आप ध्यान रख लो, टैन 30 कितना हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, 1/√3। टैन 45 कितना होने वाला है, तो ये 1 आएगा, और टैन 60 कितनी होने वाली है, √3 होने वाली है। क्लियर है? तो आपको 30, 45, 60 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट तो देखिए इन चीजों को कैसे हम आसानी से डील करते हैं। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर माय स्टूडेंट्स किसी ने पूछा एंगल ए कितना होगा, तो इससे इजी सवाल कुछ और नहीं हो सकता। ऑल राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, नहीं तो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दोनों का सम मिला के 90 डिग्री, तो ये 30, तो ये कितना बोल दो जल्दी से, 60। ऐसा तो ये सवाल में निकालना है नहीं, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये चीज को एक्सप्लेन करा। अब देखिए हमारा काम है AC और BC को फाइंड आउट करना। तो क्यों ना AC BC बोलने से अच्छा है कि BC को X मान लेता हूं और AC को Y मान लेता हूं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही होगी आपको?
तो चलिए सबसे पहले हम AC की कैलकुलेशन करने के लिए शुरू करते हैं। तो यहां देखो जो एंगल अपने को दी हुई है ना, ये दी हुई है, ये तो मैंने अपने आप समझाने के लिए बताया था, ये एंगल दो। तो जो चीज हमें फाइंड करना है और जो चीज गिवन है उसके बारे में सोचेंगे। तो यहां सोचो tan 30 है, तो यहां पे अपनी आंखें रखो और यहां से सामने वाली साइड कौन होती है, P। जो एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये P हो जाएगी और ये तो सबसे जो बड़ा साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया P, ये हो गया H। तो P अपॉन H, P और H में रिलेशन कौन देगा, साइन देगा। देखा जाए तो कॉसिक भी ले सकते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं, बट साइन ज्यादा इजी है। P अपॉन H तो हम यहां से लेंगे, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। यहां से देखना साइन 30 क्या होता है, साइन का मतलब P अपॉन H होता है, तो इसके हिसाब से P हो जाएगा 5 और H हो जाएगा y। क्लियर है, ये चीज ऐसे लिखना है, आपको पता चला। जो गिवन है जो और जो फाइंड आउट करना है उनके बीच में रिलेशन बताओ एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या करें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू चेक करिए, 1/2 आती है। तो 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इंटू 1 वाई हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो ये जो आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अगर अपने को कैलकुलेशन करनी है BC की तो कैसे करेंगे, तो ये देखो यही एंगल से देखेंगे हम, है ना। इस एंगल से अब क्या हो गया, अब हमारे पास ये भी पता ये भी पता, किसी एक को ले लो, है ना। तो इसके हिसाब से देखो ये B हो जाएगा, सॉरी इसके हिसाब से ये क्या होगा, P होगा, और ये क्या हो जाएगा B। आप समझ सकते हैं, इसके हिसाब से ये P है और ये क्या हो जाएगा B। आप इसके में भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हो, नहीं तो ये और इसमें भी 10 और x में भी, तो जो आपको लगता है सही वो कर लीजिए। तो यहां से देखिए, तो सामने वाला P और जो फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा B। तो P और B को कौन रिलेट करता है, tan। तो इस बार ही tan, इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार क्या करना है, tan करना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं भाई, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, tan 30 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, P अपॉन B, तो 5 अपॉन x। tan 30 कितना होता है, आइए देखते हैं, 1 अपॉन रूट 3, यहाँ लगा दीजिए 1 अपॉन रूट 3, 5/x हो गया। x बन जाए x, 5 को रूट 3 से तो 5√3, तो हो जाएगा 5√3। तो इस तरीके से आपने देखा ना कैसे हम आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर ले रहे हैं। जो एंगल दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड P होती है और ये वाला B हो जाएगा, और H तो हमेशा किसी भी फिगर के लिए वो फिक्स्ड हो जाती है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। और वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी एक्यूट एंगल को कंसीडर करा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या तो हम कहां से देख रहे हैं। बात सेम ही है इन सारे बातों को कहने का। तो चलिए एक और क्वेश्चंस के जरिए और चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम यहाँ पे कि यहां पे क्या होने वाला। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, इस वाई इसको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और इसको ले लेते हैं अपन लोग कितना, 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल C, ओके, एंगल A एंड BC। इस बार ट्रायंगल के दोनों एंगल जो एक्यूट वाले होते हैं दोनों अननोन है, पता ही नहीं, बट अपनी को साइड दी है। तो एंगल C फाइंड करना, तो जिसको फाइंड करना है उसको मान लो थीटा, ठीक है। जिसको फाइंड करना है सबसे पहले उसको थीटा ले लिया, राइट। अब इस एंगल से देखिए ये क्या है P और ये क्या है H, वाओ। तो P अपॉन H हो गया ना साइन, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, तो P 5, H 5/√2। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी आएगी, 5 5 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, सॉरी, तो 1 अपॉन √2 हो जाएगा। आप सोचिए साइन थीटा यहां लिख दिया, तो LHS में साइन थीटा है तो RHS में भी साइन में लिखेंगे, तब तो कंपैरिजन होगी ना। तो 1/√2 कितने में होता है साइन के, 45, तो लिख देंगे साइन 45। अब कंपेयर करेंगे साइन थीटा, साइन साइन कटता नहीं है, हम दोनों तरफ है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इधर भी साइन इधर भी साइन, बस थीटा, तो थीटा किसके बराबर, 45। बहुत बार कंफ्यूजन होते साइन साइन काटते हैं, अरे भाई वो समझने के लिए कहा जा रहा है, एक्चुअल में कटती नहीं है वो, बात को ध्यान रखें आप। थीटा क्या हो जाएगा 45, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो एंगल C तो नहीं, एंगल A कितना होगा, दोनों का सम 90 होता है, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब देखिए BC निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो पाइथागोरस बाबा को याद करो,
दो साइड है, थर्ड साइड निकल जाएगा पाइथागोरस बाबा से। या तो टी रेशियोज की हेल्प ले लें। क्या ले लें? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेके बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखो ये एंगल दी है, ये पता नहीं तो इसको एक्स मान लो, तो इसके हिसाब से क्या पी और ये क्या हो जाएगा बी। इसके बीच में रिलेशन 5 और x में p और b है, तो tan यूज करेंगे, तो लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू 5 अपॉन x। tan 45 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो जाएगा। और अब मैं बताने जो जा रहा हूं कि जब हमारे पास क्या हो, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। राइट आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जब दोनों साइड इक्वल हो या तो दोनों एंगल इसके इक्वल हो, एक्यूट एंगल, उसको राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट आइसोसेलेस है तो ये 5 तो ये भी 5, तो ये कितना होगा, बस इन दोनों में से एक की लेंथ लिख दीजिए, रूट लगा दीजिए। कल को जाके अगर किसी ने ऐसा बोला ये x है ये भी x है तो ये कितना, देखिए दोबारा से दोनों ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों साइड इक्वल है, तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को लिख दीजिए, रूट लगा दीजिए। वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे ये कब यूज करना है, जब ट्रायंगल राइट आइसोसेलेस हो, है ना, दोनों सेम आए तब। ये कल को जाके 4 ये भी 4, ये कितना 4√2। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ऐसे पाइथागोरस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये ला सकते हैं, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट को यूज करके ला सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, आपको हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स ही मिलेंगे, बट वो लैंग्वेज में लिखे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम में लिखे होंगे। तो अगले वीडियोस के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, तो उन्हें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करा के आपको बताऊंगा मैं। बाकी यही है, अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपको मैं बोलता हूँ ना 80% चीज आपको आ गई। 20% में क्या है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना और फिगर बनाना। हाइट एंड डिस्टेंस में जिसने सवाल को समझ लिया और जिसने फिगर बना लिया और साथ साथ ये पता कर लिया क्या फाइंड आउट करना, चीजें खत्म हो जाती, वहां पे यही चीजें इस्तेमाल होगी, बस ये वैल्यूज और ये चीजें। क्या क्या करना, हाइट एंड डिस्टेंस को अपना बनाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन को समझिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पॉइंट 2 क्या होता है कि क्वेश्चन से डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। थर्ड में क्या करना है, क्या चीज फाइंड आउट करना है जो, और फोर्थ में कॉन्सेप्ट लाके खत्म कर देंगे। तो चीजें बहुत ही सिंपल होने वाली है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस कराने वाला हूं, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उसको शेयर करें। तो क्या होगा, हमारी फैमिली बड़ी होगी, और ऐसे ही आपके लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते रहें एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।